हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। तो देखिए, हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये रहा, हु बुद्धा मीन्स द एनलाइटेड वन। बुद्ध का क्या मतलब होता है? प्रबुद्ध। महाकाव्य कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमें बताना है कि जो कुमार संभव है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो कालिदास, ए इज द राइट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन रिपीट है। अगर हम देखें, जो पाला डायनेस्टी है या पाल डायनेस्टी है, उसके संस्थापक कौन है? तो वो है गोपाल पाल। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो है वो किसके डिसाइपल थे? तो वो थे रामानंद जी के। मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द, किसके शासनकाल के दौरान मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो हमें ये बताना है। तो देखिए, मोती मस्जिद से रिलेटेड दो सवाल आते हैं। मोती मस्जिद आगरा में किसके द्वारा बनाई गई? मोती मस्जिद लाल किला में दिल्ली में किसके द्वारा बनाई गई? तो देखिए, जो मोती मस्जिद आगरा में बनाई गई थी वो बनाई गई थी हमारी शाहजहां द्वारा, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में बनाई गई थी लाल किला के अंदर, वो बनाई गई थी औरंगजेब द्वारा। सी इज द राइट आंसर उस क्वेश्चन का। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही, बी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ये रहा हमारा टेबल जिसमें हमने सभी के सभी समाज जितने भी हमारे पूछे जाते हैं उनको लिखा गया है। आत्मीय सभा 1814 में राजा राम मोहन राय द्वारा, ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा, और दोनों का हेडक्वार्टर क्या है? कलकत्ता में। और इसको एनकाउंटर करने के लिए धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 में कलकत्ता में ही राजा राधाकांत देव जी द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले द्वारा। आर्य समाज 1875 में मुंबई पहले हेडक्वार्टर था, फिर लाहौर चला गया दयानंद सरस्वती जी द्वारा। देव समाज 1887 में लाहौर हेडक्वार्टर है शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलूर पहले हेडक्वार्टर था, फिर कलकत्ता में ट्रांसफ़र हो गया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त भी था। तो ये हमारे को पता होना चाहिए इन टेबल से। तो देखिए, इसमें सबके राजा राम मोहन राय जी का भी नाम है। तो उन्होंने दो, आत्मीय सभा और ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी विवेकानंद जी द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी कब? 1897 में। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आत्माराम पांडुरंग, सी इज द राइट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में की गई थी। और स्थापना हुई कहाँ थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, कैलिफोर्निया में। शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू हुम? शक्ति स्थल किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। वो जुड़ा हुआ है इंदिरा गांधी जी से। अगला क्वेश्चन आता है, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो हमें बताना है कि भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे कौन जाना जाता है? तो वो है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बी इज द राइट आंसर। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज फॉर हाउ मेनी ईयर? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो वो होता है हमारे पास 6। फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन? भारत सरकार का वित्त बिल जो है वो कहाँ पर पेश किया जाता है? तो हमें बताना है। तो वो किया जाता है हमारे पास लोअर हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड? स्पीकर के वोट को लोकसभा में क्या कहते हैं? तो कहा जाता है निर्णायक मत, यानी कास्टिंग वोट। द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज गिवन टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ? किस आधार पर मताधिकार भारत में सब लोगों को दिया गया? तो वो दिया गया था हमारे पास उम्र के आधार पर। द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? तो देखिए, हमारी यूनियन टेरिटरी में पिछले बीते कुछ सालों में बहुत बदलाव हुए हैं। कभी 8 हुई है संख्या, कभी 9 हुई है। तो प्रेजेंटली 8 है हमारी यूनियन टेरिटरी। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर तथा नगर हवेली और दमन एंड द्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें क्या सवाल पूछा गया है हमारा? इसमें सवाल पूछा गया है कि भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक शिक्षित है, जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है? तो हमारे को ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारी लक्षद्वीप है वो क्या है हमारे पास? मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी है हमारी इंडिया। सवाल आता है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमें ये बताना है। तो देखिए, वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है हमारी? गोदावरी इज़ द राइट आंसर। देखिए, ये जो हमारे पास गोदावरी रिवर है, यह लार्जेस्ट पेनिसुलर इंडिया की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिसुलर इंडिया की। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। अगर हम देखें गोदावरी का सफ़र, तो देखिए, ये रहा हमारा गोदावरी, महाराष्ट्र से निकलती हुई कहाँ को जा रही है? बे ऑफ बंगाल में जा रही है ये, ठीक है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो है हमारी दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। हमारे उत्तर भारत की या पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है हमारी गंगा, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए।
मिड डे मील जो स्कीम है वो स्टार्टेड इन विच ईयर? मिड डे मील स्कीम की जो योजना थी वो कब शुरू हुई थी? ए इज़ द राइट आंसर 1995 को। वी शेप वैली इज फॉर्म्ड बाय, वी शेप वैली जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है हमारी रिवर्स के द्वारा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो देखिए हमने ये पढ़ा है, हमारे पास कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में कहाँ पर है? ये रहा हमारा वेनेजुएला, यहाँ पर रही हमारी वेनेजुएला कंट्री। तो यहाँ पर है एंजल वाटरफॉल, ठीक है, एंजल वाटरफॉल हमारा यहाँ पर है। जो हमारे पास उत्तरी अमेरिका है वहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, वो है नियाग्रा वाटरफॉल। वो कौन सा है? नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास नियाग्रा वाटरफॉल जो हमारा यूएसए में है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड का वो हमारा वेनेजुएला में है, एंजल वाटरफॉल। ओजोन छिद्र ज़्यादा स्पष्ट है। ओजोन जो छिद्र है वो कहाँ पर दिखाई देते हैं ज़्यादा? तो वो दिखाई देते हैं हमारे पास पोल्स में। डी इज़ द राइट आंसर, पोल्स में। कंचनजंगा स्थित है। तो देखिए ये रही हमारे हिमालयन की माउंटेन रेंजेस। जब हम पढ़ते हैं तो हम इतनी सारी माउंटेन रेंजेस को पढ़ते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। उसके बाद हम देखें इसमें हम इतने सारे माउंटेन्स पढ़ते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, वैसे ही कंचनजंगा यहाँ आपको दिख रही होगी। ये कहाँ पर है? अगर हम भारत का ये पार्ट देखें तो ये सिक्किम है। तो जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है? हमारी सिक्किम में है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो देखिए ये रहे हमारे सारे के सारे नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम के हैं ये सारे के सारे। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरेंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये रहे हमारे सारे के सारे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? काजीरंगा कहाँ पर है हमारा? असम में। ए इज़ द राइट आंसर। द स्काई इज़ ब्लू बिकॉज ऑफ, जो आकाश का नीला रंग है वो किस वजह से होता है? कि जो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो हमारे को जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। उसके बाद अगला आता है हमारा फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, तो टंगस्टन। ए इज़ द राइट आंसर। द हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट इज, ये हमारा यूरेनियम। बी इज़ द राइट आंसर। डेफिशिएंसी विटामिन ई की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो बी बेरी होता है हमारे पास विटामिन B1 से। स्कर्वी होता है विटामिन सी से। इसका जो आंसर है वो है हमारे पास विटामिन नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, तो वो है हमारे पास फ्रक्टोज। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द फर्स्ट मैन टू गो इन टू स्पेस वॉज, अंतरिक्ष में पहला मानव कौन गया था? तो हमें ये बताना है। तो वो गए थे हमारे पास यूरी गैगरिन। ISI इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, ISI किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है? तो वो है हमारी पाकिस्तान की। सी इज़ द राइट आंसर। द ट्रिब्यून इज़ अ न्यूज़पेपर, ये हम सबको पता है। द पार्लियामेंट ऑफ USA इज़ नोन एज, पार्लियामेंट जो USA की पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे आबादी वाला देश, तो देखिए पहले चाइना था लेकिन अब कौन है? हमारा भारत है। द एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय नारी जो प्रथम थी, तो वो कौन थी? छेत्री पाल जी थे। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे लंबा बांध बताना है हमने, तो हीराकुंड। भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए वेद व्यास इज द राइट आंसर। द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड एट, आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर? तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, शिमला इज द राइट आंसर। होम गार्ड वाज एस्टेब्लिश इन, तो देखिए जो होम गार्ड है उसकी जो स्थापना की गई थी वो दिसंबर 1946 में की गई थी, लेकिन इसमें दिसंबर 1946 ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है कि 1947 हो, क्योंकि दिसंबर 1946 में कर दी गई है तो इन्होंने 1947 ले लिया हो। तो इस क्वेश्चन में भी हमें डाउट ही है कि इसका आंसर क्या होगा सही। इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल जीता था, कौन से साल में जीता था? तो ये आता है हमारे पास 1983 में जीता था विश्व कप। कपिल देव जी कप्तान थे तब, और कब देखा किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराया था। संसार चंद वाज द रूलर ऑफ इस्टरवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ, संसार चंद किस पूर्व रियासत राज्य का शासक था? तो कांगड़ा। बी इज़ द राइट आंसर। भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, तो वो हमारे मंडी में है। द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज एट, सैनिक स्कूल कहाँ पर है हमारे पास? तो वो है हमारे पास, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सुजानपुर टीरा, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल हो चुके हैं। द प्लेसेस ऑफ 84 टेम्पल इज भरमौर। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन, शोभा सिंह आर्ट गैलरी हमारे पास कहाँ है? तो वो है हमारे, तो ये है हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंद्रेटा। रामपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो रामपुर है हमारे पास सतलुज नदी के किनारे सिचुएटेड। नेहरू कुंड स्थित है, नेहरू कुंड कहाँ पर है हमारे पास? तो वो है हमारे पास मनाली, कुल्लू यानी मनाली में। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड लेट्स रिक्रिएट।